नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सामने खेत है, हरियाली खेतों में है। वजह है कि पिछले दिनों सोलन ही सहित पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हुई है। बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है, उसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है। वजह है कि कई सड़कें अभी भी बंद चली हुई है, बिजली के ट्रांसफार्मर बंद चले हुए हैं। लोगों की जो परेशानियां हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मौसम आजकल प्रदेश में बिल्कुल साफ चला हुआ। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन 9 मार्च से प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। 9 मार्च से एक्टिव होगा और 10 मार्च को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम बात करें तापमान की, तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में अभी थोड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है। केलोंग का तापमान इस वक्त अधिकतम तापमान भी माइनस में चला हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मार्च के महीने में शीतलहर इस वक्त पूरे प्रदेश में चली हुई है। हालांकि जनवरी के महीने में बारिश बहुत कम हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो जनवरी के महीने में बीच बीच में गर्मी का एहसास हो रहा था। फरवरी का महीना ऐसा था कि फरवरी के जो यदि हम शुरुआत में बीच कुछ दिनों मौसम में तब्दीली भी देखने को मिली, बीच बीच में बारिश भी होती रही और पश्चिम विक्षोभ कई सक्रिय हुए। लेकिन उसमें से जो प्रभावी हुआ वो पश्चिम विक्षोभ जो 25 फरवरी से जो प्रदेश में सक्रिय हुआ था, उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। 26 को भी बारिश हुई, 27 को भी बारिश हुई। 27 और 28 को तो हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे और साथ में बारिश भी निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर हुई है। और इसके अलावा 3 मार्च को भी मौसम में बदलाव था। प्रदेश के कई हिस्सों में 3 मार्च को भी बारिश देखने को मिली। 4 को भी मौसम में बदलाव देखने को मिला, यानी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। 5 के बाद मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ है और आज भी मौसम साफ रहेगा। 8 मार्च तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 8 मार्च तक इसी तरह का मौसम साफ रहेगा। फिर लाइट एंड रेन स्नो लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर और ओवर द हायर रीचेज ऑफ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिला में। यानी जो मौसम विभाग का मानना है कि 9 मार्च को किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा और कांगड़ा और साथ में कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 10 और 11 मार्च को हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से अभी बारिश या फिर बर्फबारी को लेकर अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही चला हुआ है। कुछ एक क्षेत्रों में तो तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पर शीतलहर चली हुई है। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडाघाट से जुड़े हैं, बता रहे हैं कि कंडाघाट चायल का मौसम बिल्कुल क्लियर है। रूपचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनाली में मौसम इस वक्त साफ है। नवाड़ी रिंकू जी जुड़े हैं, राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उगम राम शर्मा जी, बलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंसी लाल जी, जयकरण रोंटा जी, ठाकुर आशु जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। सोलन में फिलहाल मौसम साफ है। तस्वीरें सुबह के वक्त हालांकि बादल हल्के हल्के छाए हुए थे, लेकिन अब मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। थोड़ी देर में धूप खिलने वाली है और
जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी अब देखने को जरूर मिली है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कल तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। केलोंग का तापमान इस वक्त -2.2 है अधिकतम, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बड़े कम मौके इस बार सर्दियों में ऐसे देखने को मिले कि केलोंग का तापमान सामान्य से कम आया हो। उससे पहले सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक केलोंग का तापमान आ रहा था। शिमला का तापमान इस वक्त नॉर्मल से थोड़ा सा कम चला हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 24.2 है, सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल तापमान में सुंदरनगर के बढ़ोतरी देखने को मिली, 1.7 डिग्री सेल्सियस कल तापमान बढ़ा है। कल्पा का तापमान 9.3 है, सामान्य से हल्का सा ज़्यादा है। धर्मशाला का 18.2 है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। ऊना का 24.2 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 18.4 है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। कल 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बावजूद ये सामान्य से मामूली सा कम चला हुआ है। मनाली का 12.4 है, 5.6 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन यह 2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 22.8 है और सामान्य से हल्का सा अधिक है, 1.4 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी देखने को मिली। बिलासपुर का 24.6 है। हमीरपुर चंबा का 21.3 है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अभी भी कम है। 4.9 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी हुई। डलहौजी का 9.6 है, सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम है और 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। जुब्बड़हट्टी का तापमान 18.4 है, 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। सेवबाग 20.7 है, बट्ठी 22.8 है और ताबो का तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस है। 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। इस तरह से प्रदेश के तापमान हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। तापमान में यदि हम बात करें तो एक बार फिर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 9 मार्च से और 11 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 10 मार्च को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम ऊंचाई और इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। 11 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 24 घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में उछाल आया है, मगर रात को मैदानी इलाकों में शीतलहर है चली हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। मौसम 5 शहरों में इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस में है। यदि हम मनाली का न्यूनतम तापमान की बात करें तो -0.9 डिग्री सेल्सियस है। कुकुमशेरी का -12.5 है। ताबो का -10.2 डिग्री सेल्सियस। बरमौर का -0.1 और कल्पा का पारा -4.9 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का तो अधिकतम भी माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो इस तरह से प्रदेश के तापमान है जिसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम एक बार फिर से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश में एक बार फिर से शुरू होने वाला है। और क्योंकि यदि हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में पहले तो बारिश बहुत ही कम हुई। यदि हम जनवरी के महीने में देखें तो जनवरी के महीने में करीब सामान्य से करीब 83% कम बारिश जनवरी के महीने में हुई थी, लेकिन फरवरी के महीने में जरूर मौसम बीच बीच में बारिश का होता रहा, लेकिन आखिरी सप्ताह में जमकर मेघ बरसे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी बहुत अधिक हुई। और प्रदेश में विंटर सीजन में मार्च में सामान्य से करीब 146% अधिक बारिश हुई, क्योंकि मार्च के 3-4 दिन 5 मार्च तक की रिपोर्ट है। और एक मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच में प्री मानसून सीजन अब चल पड़ा है रेनफॉल का। और बिलासपुर में सामान्य से 111, चंबा में 110, हमीरपुर में 119, कांगड़ा में 171, किन्नौर में 78, कुल्लू में 354, लाहौल स्पीति में 91, मंडी में 223, शिमला में 217, सिरमौर में 156, सोलन में 28 और ऊना में
ऊना में सामान्य से कम हुई है और बाकी जगह पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच का यह आंकड़ा है। तो इस तरह से प्रदेश का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में रहने वाला है। और राकेश सैनी जी जुड़े हैं, पंजाब में मौसम साफ है। संजीव सियाले चौधरी जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और दीपक ठाकुर जी, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी, यहाँ हल्के बादल हैं। सोलन में भी सुबह इसी तरह का मौसम था। बिंदिया ठाकुर जी, बाल कृष्ण जी जुड़े हैं। कुनिहार में आज सर्दी ज़्यादा है, ठंड वहाँ पर। तेन सिंह ठाकुर जी, केवल राम जी, विनोद ठाकुर जी और बिंता शर्मा जी जुड़ गई हैं और अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। कपिल देव प्रेमी जी, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गणपत जी भी अब जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। तो इस तरह के से प्रदेश का मौसम आज तो मौसम रहेगा, मौसम आज साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हैं। सायरी, ममली, जुब्बड़हट्टी, कुनिहार, स्पाटू, बशील में मौसम साफ है। होशियारपुर पंजाब में 10 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। संजीव जी बता रहे, सतपाल बालन जी हमारे साथ जुड़े, दीपू ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत हम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, क्योंकि और हालांकि कई जगहों पर हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में मौसम में बदलाव, अब जो बारिश और बर्फबारी का जो दौर शुरू होने वाला है, वो 9 मार्च से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल 9 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और 10 मार्च को ऊंचाई वाले और मध्यम क्षेत्रों में तक वो दौर रहेगा। लेकिन 11 मार्च को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश और बर्फबारी होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आजकल धूप भले ही खिल रही है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही। शीतलहर प्रदेश में चली हुई है। तो कल्पा का अधिकतम तापमान भी इस वक्त माइनस में है। दीपू ठाकुर जी, चंबा हिमाचल प्रदेश, डलहौजी में भी साफ मौसम है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। शिखा बंसल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रिंकू प्रधान जी और सुमित्रा जी से जानकारी आई है कि शाउग दोची जखीड़ू में मौसम साफ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आज के लिए मौसम के अपडेट में बस इतना ही। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। सुमित जसवाल जी भी जुड़े, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद।